चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले करेंगे संभल की, क्योंकि संभल से एक और सबूत सामने आया है और सबूत है सनातन को लेकर। जी हां, अब हर दिन यानी कि देखिए जिस तरीके से पहले हर दिन एक के बाद एक सबूत निकलकर सनातन के सामने आ रहे थे, लेकिन अब दिन पर दिन नहीं बल्कि हर घंटे जैसे जैसे जांच चल रही है, जैसे जैसे एसआई की टीम सर्वे कर रही है, हर घंटे सनातन के सबूत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्य है सनातन और शाश्वत है और सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। और इसी से जुड़े हुए कुछ सबूत अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार संभल से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। संभल में एक मंदिर की खोज करने की बात हुई थी, लेकिन जब से यहाँ सनातन का सच तलाशने की मुहिम शुरू हुई है, यहाँ तो हर घर से मंदिर निकलने लगे। संभल में निकलने वाला एक एक कूप ये चीख चीख कर कह रहा है कि सनातन को खत्म करने की साजिश कोई 21वीं सदी में नहीं शुरू हुई, बल्कि सदियों से चल रही है। इस साजिश ने न जाने कितने ही घर, मंदिर और तीर्थ को खुद में दफन कर लिया और यही वजह है कि अब साजिश के सबूत की परतें लगातार खुल रही हैं। संभल के चंदौसी इलाके में रविवार को खुदाई के दौरान बावड़ी मिली। ये बावड़ी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में थी। इलाके में खाली पड़ी जमीन पर प्रशासन ने जब खुदाई की तो ये सुरंग दिखी। सुरंग के साथ ही 4 कमरे मिले। प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। माना जा रहा है कि बावड़ी के कुछ और अंश मिलने की उम्मीद है। इस सच्चाई की लड़ाई के साथ ही प्रशासन यहां अतिक्रमण को लेकर भी सख्त है। शनिवार को तरीन सराय इलाके में बुलडोजर चला, जिसमें पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के इलाके में कार्रवाई हुई। संभल में सड़क पर हुए अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप तरीन सराय इलाके की देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सड़क पर जो अतिक्रमण हुआ था उसको लेकर बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी, जो घर बने हुए थे, उस पर जाने का रास्ता कहीं ना कहीं जो नाली के ऊपर से था, सीवर के ऊपर से था और यही कारण है कि बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यहाँ पर कर रहा है। सड़क को कवर करके जो स्ट्रक्चर बनाया गया उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्रवाई करता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बीच शनिवार को संभल के कार्तिकेय मंदिर पर विशाल भंडारा कराया गया। 46 साल बाद पहली बार विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ भंडारे का प्रसाद चखा। नकासा थाना इलाके में बिजली चोरी कार्रवाई के दौरान प्रशासन को मोहल्ला खग्गू सराय में कार्तिकेय महादेव मंदिर मिला था, जो 46 साल से बंद था। फिलहाल संभल में बुलडोजर कार्रवाई के साथ ही सनातन के सच की तलाश आज भी जारी रहने वाली है। वैसे भी जिस हिसाब से संभल में एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं, उससे ये दावा तो पुख्ता हो रहा है कि मस्जिद के नीचे शायद कहीं ना कहीं श्री हरि मंदिर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, संभल से जुड़ी एक खबर मिल रही है। जिया रहमान बर्ग से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको बताएंगे और ये आपको बता दें कि संभल सांसद बर्ग की याचिका पर 2 जनवरी को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर याचिका है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोपी जिया रहमान बर्ग जस्टिस MC त्रिपाठी की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी और सीनियर एडवोकेट इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम बर्ग का पक्ष रखते हुए नजर आने वाले हैं। 2 जनवरी को इस पूरी मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी संभल में, उसके आरोपी जिया रहमान बर्ग का बताए गए हैं और एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने एक याचिका दायर की है कि जो भी उन पर एफआईआर दर्ज की गई है उसको रद्द किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बाराबंकी सदर से विधायक हैं
जिनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, वो सुर्खियों में आ गए हैं और वजह यह है कि वो बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को टारगेट करते करते उन्होंने हिंदू आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद वो अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने हिंदू आतंकवादी संगठन बता दिया है। अब ऐसे में उनसे माफी की मांग की जा रही है। पहले आप उनका बयान सुनवाएंगे और फिर सुनवाएंगे कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेर दिया है। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन। विधायक जी के बिगड़े बोल, बीजेपी को बताया हिंदू आतंकवादी संगठन। सुनिए सुनिए सुनिए, आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनने के साथ ही समझना भी। फिर आपकी बारी होगी विधायक महोदय के इस बयान की तासीर को विस्तार से समझना। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन। ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले के बाराबंकी जिले के सदर विधायक सुरेश यादव हैं, जिनको आज आप सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है, जो हिंदू आतंकवाद शब्द का भरे मंच से मंचन कर रहे हैं और जनता है कि तालियां पीट रही है। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन। ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जनता की तालियों की गड़गड़ाहट में माननीय जी इतना मशगूल हो गए कि मुंह से निकल रहे शब्द भेदी की उनको जरा भी चिंता ही नहीं। बिना लाक लपेट के हिंदू आतंकवादी शब्द के बाद भी माननीय जी के मुंह से माफी नाम का कोई शब्द नहीं फूटा। वो बस बेरोक टोक वाक्य पटुता से भरे धारा प्रवाह बोलते रहे और अफसोस, विरोध करना तो दूर की टेढ़ी खीर, लोग बस विधायक जी के इस बोल को एक सामान्य कसीदा समझकर तालियां पीटते रहे। फिर सुनिए, ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन। ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। दरअसल बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित गन्ना दफ्तर में सफाइयों का प्रदर्शन चल रहा था और समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही माननीय जी मंच पर मौजूद थे। प्रदर्शन गन्ने के नाम पर हो रहा था। गन्ना छोड़िए, चीनी छोड़िए, चाशनी छोड़िए, मिश्री छोड़िए, राब छोड़िए। विधायक जी के बोल तो कश्मीरी मिर्ची से भी ज्यादा कसेले थे। एक बार फिर से सुनिए। हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी मंशा है, यही इनकी प्रणाली है, हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ना। और बीजेपी जिसको लगातार तीसरी बार जनता ने चुना है, मोदी जी को चुना है, तो जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको माफी मांगनी चाहिए। दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम जो आतंकी होते हैं उनको छोड़ने की पैरवी करते हैं और हिंदुओं को आतंकी संगठन बुलाते हुए बीजेपी को हिंदू आतंकी संगठन कहते हैं। तय था माननीय जी के इस बोल पर पलटवार आना और आया भी। प्रवक्ता महोदय ने माननीय जी से माफी की मांग कर डाली। हो सकता है भविष्य के गर्त में विधायक जी को ग्लानि हो, उनका मन प्रगाढ़ता से भर जाए और अपने इस बोल को महज व्यक्तिगत करार देते हुए ये कह दे कि जल्दबाजी में निकल गया। लेकिन विधायक जी के इस बोल, वहां मौजूद लोगों की तालियों का शोर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।